Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे हैं टॉपिक कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, राइट, टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी टाइप्स, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स। देन हमने स्टडी किया बॉन्ड्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बॉन्ड्स, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे डिबेंचर्स, ऋणपत्र, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट क्लास में। ऋणपत्र का अर्थ एवं उसके प्रकार ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स, मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, मीन्स ऋणपत्र के लाभ या हानियाँ या ऋणपत्र के गुण या दोष। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इसमें एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, मीन्स मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋणपत्र के लाभ क्या क्या हैं, तो इसमें आपकी क्या क्या पॉइंट्स है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस कहिए या मेरिट्स कहिए डिबेंचर्स के क्या हैं। डिबेंचर्स आर प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स। फर्स्ट पॉइंट है डिबेंचर्स आर प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स, हिंदी में निवेशकों द्वारा पसंद, निवेशकों द्वारा पसंद। डन, यस। तो फर्स्ट पॉइंट, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर आर प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स। Debentures attract cautious investors by offering definite security and safety of investment. Issue of debentures can raise more funds. Debentures निवेशकों द्वारा पसंद किया जाता है या उनके द्वारा प्रेफरेंस डिबेंचर्स को दिया जाता है। मीन्स जब भी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यही चाहते हैं कि शेयर्स के बजाय वो लोग डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट करें। ओके, कंपनी में पैसा लगाएं। क्यों? जस्ट बिकॉज डिबेंचर्स आर प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स, क्योंकि डिबेंचर्स ऑफर्स डेफिनेट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो डिबेंचर्स होता है, अगर किसी भी कंपनी में आप डिबेंचर्स के थ्रू मनी इन्वेस्ट करते हो, मीन्स ऋणपत्र के माध्यम से अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो तो डिबेंचर्स आपको एक डेफिनेट सिक्योरिटी, निश्चित सुरक्षा एवं सेफ्टी, निश्चित सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, डिबेंचर्स आपको निश्चित सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इसमें, क्योंकि हमारा रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज की जो दर होती है वो निश्चित होती है, पहले से डेफिनेट होती है, वो डिसाइड होती है। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, कोई जोखिम नहीं होती है। कंपनी को लाभ हो या हानि हो, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी डिबेंचर्स पे जो आपका एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड हुआ है, कंपनी उसको पे करती है। ओके, क्लियर है। तो फर्स्ट अब डिबेंचर्स का मेरिट यही है कि इन कंपैरिजन टू शेयर्स की तुलना में इन्वेस्टर्स आर प्रिफर्ड डिबेंचर बिकॉज इट ऑफर्स डेफिनेट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेशकों द्वारा ऋणपत्र पसंद किया जाता है क्योंकि ये हमें सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करती है। क्लियर है। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका डिबेंचर्स आर लेस इन्वेस्टमेंट रिस्क। सेकेंड है लेस इन्वेस्टमेंट रिस्क, हिंदी में कम निवेश जोखिम, हिंदी में कम निवेश जोखिम। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पॉइंट। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। द डेट एंड रेट ऑफ पेमेंट्स आर सर्टेन। डिबेंचर्स यहाँ पर आपका लेस इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, मीन्स
अगर आप डिबेंचर्स के थ्रू कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पर आपका जोखिम जो होता है, जो रिस्क होता है, वो भी कम होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि डिबेंचर का जो पेमेंट होता है, उस पेमेंट का डेट एंड रेट पहले से सर्टेन होता है, फिक्स होता है कि आपको पर्टिकुलर इस स्पेसिफाइड डेट पर, इस विशेष तिथि पर पर्टिकुलर इतना आपको रेट, इस दर से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है कि कंपनी, वेदर कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होता है वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी कंपनी जो आपका एक रेट डिसाइड किया आपको वो पे करेगी, और अगर लॉस में कंपनी चल रही है तो भी आपको पर्टिकुलर रेट पे करेगी। तो इसलिए डिबेंचर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपको रिटर्न यहाँ पर गारंटीड होती है, ठीक है। द कंपनी इज ऑल्सो benefited from the point of view of tax as the interest is charged against its profit। डिबेंचर में थोड़ा सा आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो भी ऋण पत्र पर पे करती है कंपनी, वो अपने प्रॉफिट से ही पे करती है। तो इसलिए कंपनी में यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर के थ्रू अगर आप पैसा लगाते हो तो वहाँ पे आपका जोखिम, रिस्क बहुत ही कम होता है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज लेस कॉस्टली। थर्ड पॉइंट इज लेस कॉस्टली, हिंदी में कम खर्चीला। हिंदी में कम खर्चीला। So let's start third point. Usually the rate of interest is lower than the rate of dividend payable on preference shares and equity shares। ठीक है, यूजुअली जो डिबेंचर्स पे कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, वो यूजुअली रेट वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। मीन्स कंपनी जो भी इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर को जिस रेट से डिविडेंड पे करती है, जो उसकी दर होती है, वो डिबेंचर की तुलना में अधिक होती है। मीन्स जो डिबेंचर पर कंपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, वो आपका शेयर्स की तुलना में, वो आपका अंश की तुलना में कम होता है, ठीक है। वो लो होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे करती है शेयर के अपेक्षा। अगर आप देखोगे तो डिबेंचर पे जो आपका इंटरेस्ट का रेट होता है वो कम होता है, शेयर्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रिस्की होते हैं। बट डिबेंचर जहाँ की आपका कोई जोखिम नहीं, कोई रिस्क नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका लेस होता है। सो रेजिंग ऑफ कैपिटल थ्रू डिबेंचर इज़ लेस कॉस्टली। इसीलिए किसी भी कंपनी के लिए डिबेंचर के थ्रू, ऋणपत्र के थ्रू या ऋणपत्र के माध्यम से पैसा कलेक्ट करना कंपनी के लिए कम खर्चीला होता है, मीन्स कॉस्टली नहीं होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी डिबेंचर पे करती है वो शेयर की तुलना में यहाँ पर कम होता है, इसीलिए कंपनी को कम रेट पे करना होता है। तो इसीलिए ये कंपनी के लिए लेस कॉस्टली होता है, मीन्स कम खर्चीला होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका डिबेंचर्स आर रिलायबल। फोर्थ पॉइंट है डिबेंचर्स आर रिलायबल, हिंदी में विश्वसनीयता। हिंदी में विश्वसनीयता। सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पॉइंट। The amount derived from debenture issue helps the company to implement expansion programs। जो भी कंपनी डिबेंचर के थ्रू जो भी पैसा कलेक्ट करती है मार्केट से, इन्वेस्टर से, जो भी वो कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी मोस्टली उस मनी को, उस अमाउंट को अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम्स में, मीन्स अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पैसा यूज़ करती है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, डिबेंचर के थ्रू जो भी कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है, जो भी मनी कलेक्ट करती है, कंपनी उसका यूज़ अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम्स में करती है। मीन्स अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी वहाँ पे इसका यूज़ करती है। दिस हेल्प्स द कंपनी नॉट टू डिपेंड ऑन फेयर वेदर सोर्सेज लाइक अ पब्लिक डिपॉजिट्स। जो कि कंपनी को
अगर डिबेंचर के थ्रू पैसा मिल रहा है तो किसी भी कंपनी को ये नीड नहीं होती है कि वो और किसी चीज़ के थ्रू मीन्स और अदर सोर्सेज या किसी अन्य स्रोत से पैसा कलेक्ट करें, जिससे कि इसमें आपका हो सकता है फॉर एग्जांपल पब्लिक डिपॉजिट्स, यहाँ पर लेने की कंपनी को कोई नीड नहीं होती है। तो डिबेंचर रिलायबल हैं, डिबेंचर विश्वसनीय हैं, यहाँ पर ईज़िली रिलाई किया जा सकता है क्योंकि कंपनी जो भी पैसा ईज़िली यहाँ से कलेक्ट कर लेती है और कंपनी को किसी भी प्रकार का इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लेस कॉस्टली भी होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी एक्सपेंड नहीं करना होता है और ईज़िली कंपनी इस पैसे का यूज़ अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम में करती है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड 5 पॉइंट है आपका, ये लास्ट पॉइंट है, मार्केट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट रिस्पॉन्स, हिंदी में बाजार प्रतिक्रिया, हिंदी में बाजार प्रतिक्रिया। So let's start. The company can easily dispose of the debentures in the open market because debentures are having a satisfactory market response. देखिए, कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही ईजी होता है डिबेंचर्स को, ऋण पत्र को ओपन मार्केट मीन्स खुले बाजार में उसको बेचना। ईज़िली कोई भी कंपनी अपने पास जो ऋण पत्र रखी है वो ईज़िली ओपन मार्केट खुले बाज़ार में वो ईज़िली उसको बेच सकती है। और क्योंकि जस्ट बिकॉज डिबेंचर्स पे रिस्क कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है, तो इसीलिए ईज़िली वो कोई भी इन्वेस्टर परचेज कर लेता है, जिससे कि डिबेंचर्स जो है वो कंपनी को एक सेटिस्फैक्टरी मार्केट रिस्पॉन्स मीन्स जो बाज़ार प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही उसमें सेटिस्फैक्टरी होती है। मीन्स कंपनी एकदम ईज़िली, तो ये चीज़ कंपनी एकदम ईज़िली आपका ऋण पत्र कभी भी किसी भी ओपन मार्केट में आपका ईज़िली सेल कर सकता है, जिससे कि कंपनी को कोई भी यहाँ लॉस नहीं होती है, इसीलिए इसका मार्केट रिस्पॉन्स आपका सेटिस्फैक्टरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स मीन्स डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट है आपका, डिबेंचर्स आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज। डिबेंचर्स आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज, हिंदी में ऋण पत्र सभी कंपनियों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ऋण पत्र सभी कंपनियों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंपनीज विथ फ्लक्चुएटिंग इनकम एंड कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स विच हैव एन इलास्टिक डिमांड। देखिए, डिबेंचर्स सभी कंपनियों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जैसे कि आपका कोई ऐसी कंपनी जिसका फ्लक्चुएटिंग इनकम हो मीन्स जिसके इनकम में, जिसके आय में उतार चढ़ाव होते हों, तुरंत पे चेंजेस होते हों, टाइम टू टाइम उसमें फ्लक्चुएशन होता हो, तो उस टाइप की कंपनी के लिए डिबेंचर्स सुटेबल नहीं है। क्योंकि डिबेंचर्स पे क्या होता है, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करना ही करना है, बट अगर कंपनी के इनकम में फ्लक्चुएशंस है तो कंपनी कैसे पे करेगी, इसीलिए इस टाइप की कंपनी के लिए डिबेंचर्स आपका सुटेबल नहीं होते हैं। एंड कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स विच हैव एन इलास्टिक डिमांड, और कुछ कंपनियां ऐसी जिनकी गुड्स के जो डिमांड होते, जो मांग होती है वो इलास्टिक होते हैं, मीन्स डिमांड उनकी अप एंड डाउन होती रहती है, तो उस टाइप की कंपनी के लिए भी डिबेंचर्स के थ्रू मनी कलेक्ट करना ये सुटेबल नहीं होता है। क्लियर है? सेकेंड डिमेरिट आइए, सेकेंड है आपका परमानेंट बर्डन। सेकेंड है परमानेंट बर्डन, हिंदी में स्थायी भार, हिंदी में स्थायी भार। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पॉइंट, सिंस द कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट वेदर इट मेक्स अ प्रॉफिट और incurs लॉस, it becomes a permanent burden on the financial resources of the कंपनी। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया है कि कंपनी को जो डिबेंचर पर जो रिटर्न देती है मीन्स जो इंटरेस्ट पे करती है
वो कंपनी को पे करना ही करना है, वेदर इट मेक्स अ प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। भले ही कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, कंपनी को डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हर कंडीशन, एवरी कंडीशन में उसको पे करना है। सो डिबेंचर बिकम्स अ परमानेंट बर्डन ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। इसलिए कंपनी के वित्तीय संसाधन पर, कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे डिबेंचर एक परमानेंट बर्डन क्रिएट करती, मीन्स स्थायी भार का निर्माण करती है, क्योंकि कंपनी को हर कंडीशन में इंटरेस्ट पे करना है। इसीलिए कंपनी को एक बर्डन, एक भार होता है कि पर्टिकुलर हमने इतना डिबेंचर अगर इशू किया है तो उसके लिए हमको इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेव करके रखना होगा, ताकि हम लोग टाइम टू टाइम डिबेंचर्स का ईजिली पेमेंट कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आइए। थर्ड है रिक्वायर्स ह्यूज एसेट्स, रिक्वायर्स ह्यूज फिक्स्ड एसेट्स, रिक्वायर्स ह्यूज फिक्स्ड एसेट्स। हिंदी में अधिक स्थायी संपत्ति की आवश्यकता, हिंदी में अधिक स्थायी संपत्ति की आवश्यकता। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। ये आपको पता है कि मैं बता देती हूँ कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो ज़्यादातर सिक्योर्ड होते हैं। जब मैंने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स एक टाइप है डिबेंचर्स का, बट वो यूज़ नहीं किया जाता है। नॉर्मली कोई भी कंपनी ऐसी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं करती है, ठीक है। तो वो बस एज अ एक पॉइंट है, तो आपको पढ़ना है। तो मैंने उस टाइम पे ही बताया था आपको कि मोस्टली कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर ही इशू करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिबेंचर्स आपके सिक्योर्ड होते हैं। सो कंपनीज विथ लेस फिक्स्ड एसेट्स कांट रेज मनी थ्रू डिबेंचर्स। इसीलिए जिस कंपनी के पास स्थायी संपत्ति ह्यूज नहीं होते, ह्यूज फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते हैं, मीन्स जिनके पास बहुत ही कम स्थायी संपत्ति है, वैसी कंपनियां इजीली डिबेंचर्स के थ्रू पैसे कलेक्ट या मनी कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि डिबेंचर एक बर्डन क्रिएट करता है। और आपको पर्टिकुलर डिबेंचर अगर आप इशू करते हो कोई भी कंपनी, तो आपको उसके लिए एक एसेट्स पर आपको सिक्योरिटी रखनी होगी, राइट, ताकि जब भी उसका पेमेंट हो आप इजीली उसका पेमेंट एनी टाइम कर सको। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आइए, नो वोटिंग राइट्स। फोर्थ पॉइंट है नो वोटिंग राइट्स। हिंदी में वोटिंग अधिकार नहीं या मत देने का अधिकार नहीं, हिंदी में मत देने का अधिकार नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पॉइंट, नो वोटिंग राइट्स। The debenture holders have no voting rights. This may discourage some investors. डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अगर ऋणपत्र धारक है, मीन्स कोई भी पर्सन ने अगर किसी कंपनी का डिबेंचर लिया है, परचेज किया है, तो वो कंपनी में किसी भी प्रकार से उसको वोटिंग राइट नहीं मिलती है। मीन्स वो कंपनी के प्रबंध के, मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन में वो वोट नहीं कर सकता है, मीन्स मत नहीं दे सकता है। ये राइट मैंने आपको बताया है कि इक्विटी शेयर्स को ये राइट मिलते हैं कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं और वो ईज़िली वोट कर सकते हैं, और वोट के थ्रू वो कंपनी के डिसीज़न को चेंज भी कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर्स होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिली होती, कोई भी मत देने का अधिकार नहीं होता है, जिसके थ्रू डिबेंचर्स होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ डीमेरिट है आपका डिफ़िकल्टी इन रीपेमेंट। फिफ्थ डीमेरिट है डिफ़िकल्टी इन रीपेमेंट। हिंदी में वापसी में कठिनाई, हिंदी में वापसी में कठिनाई।
Okay, so let's start. Fifth point, fifth demerits. During the time of depression, the company will find it difficult to repay the principal and fixed interest on debentures. जब भी किसी भी समय डिप्रेशन की कंडीशन होती है या जब भी मार्केट में मंदी की स्थिति आती है या डिप्रेशन कंडीशन जब भी एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइम पर किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स उस टाइम पर किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही कठिन होता है कि वो डिबेंचर पर प्रिंसिपल अमाउंट और उसके फिक्स्ड इंटरेस्ट को पे कर सके। ये तो आप सबको पता है, जब भी मंदी की स्थिति होती है तो सबकी इनकम कम हो जाती है, ठीक है, सेलिंग कम हो जाती है, जिसके थ्रू प्रॉफिट भी आपकी कम हो जाती है। तो उस टाइम पर अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो डिबेंचर्स का डीमेरिट ये है कि डिफ़िकल्टी इन रीपेमेंट, वापसी में कठिनाई होती है। उस टाइम पर कंपनी को ऋण पत्रधारियों का जो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट और जो स्थायी ब्याज होता है, उसे लौटाने में मीन्स उसे रिटर्न करने में किसी भी कंपनी को बहुत ही डिफ़िकल्टी को फेस करना होता है। क्लियर है? डिफ़िकल्टी इन रीपेमेंट। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन रीपेमेंट। ओके, तो ये था आपके डिबेंचर्स के डीमेरिट्स जो कि हम लोगों ने स्टडी किया। तो आई होप कि आप लोगों को डिबेंचर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिबेंचर क्या होते हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई प्रेजेंट क्लास में। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, डिबेंचर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव्स स्टडी करेंगे और आज की प्रेजेंट क्लास यहीं पे ओवर होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।